पाकिस्तान को यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि भारत ने अचानक पहली बार सऊदी अरब में 8 विमान उतार दिए। सऊदी अरेबिया ने उन्हें इजाजत भी दे दी और उनका इस्तकबाल भी किया पूरे धूमधाम से। क्या वजूहत है? सऊदी अरेबिया के रूल्स सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए है, इंडिया के लिए उनके रूल्स क्यों नहीं अप्लाई होते? क्या वजूहत है? इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों? जहां पर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के वीजे को भी रिजेक्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना के सऊदी अरब एयर बेस पर उतरने से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ ना थाम ले। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है, जैसे मैं पिछली बार भी कई बार बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की अरब कंट्रीज को जरूरत इसलिए थी क्योंकि वो अपनी एक बड़ी सेना बना नहीं सकते, क्योंकि वो तख्ता पलट होने की संभावना रहती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो सैनिकों की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पर थी उनकी, अब ऐसा लग रहा है कि वो जगह है वो फुलफिल इंडिया कर सकता है। कैसे? अब पिछले दिनों 8 लड़ाकू विमान जो है वो इंडियन जो लड़ाकू विमान थे, वो क्या हुआ कि सऊदी के अंदर उन्होंने लैंड किया। अब सऊदी के अंदर लैंड किया तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जलने वाली थी, पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन रेज होने वाले थे कि भाई ये हो क्या रहा है। और पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अगर अरब कंट्रीज की भी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है अगर वो इंडिया ने ले ली तो फिर हमारा बचेगा क्या? मतलब अभी भी जो कुछ लिवरेज है, अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अरब कंट्रीज के किसी भी मुल्क में जाता है तो उनको कुछ ना कुछ भीख मिल जाती है। क्यों? क्योंकि अभी भी वो सिचुएशन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये सारी सिचुएशन में भी इंडिया ने अगर पाकिस्तान को रिप्लेस कर दिया तो फिर आखिरकार बचेगा क्या? और लिवरेजेस क्या बचेगी? मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री जाता है पाकिस्तान का, उसको $500 मिलियन मिल जाते हैं तो फिर $10 मिलियन भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर यही बात हो रही है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों के तो वीजे कम हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप अब तक मतलब आप एक पाकिस्तानी नागरिक हो और अब तक सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे कंट्रीज में बिना रोक टोक जाया करते थे, तो अब नहीं मिलेगा इतना बिना रोक टोक। वीजा भी नहीं मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान के लिए एक सलाह, नसीहत और चेतावनी है कि ये खबर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि भारत ने अचानक पहली बार सऊदी अरब में 8 विमान उतार दिए। इसके अलावा ओमान में भी भारत ने अपनी एक सबमरीन भेज दी। अगर यहां तक पाकिस्तान के लोगों ने सुन लिया है तो आगे भी सुन लीजिए कि कैसे भारत की सेना ने तहलका मचाया है। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जो कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था। भारतीय वायुसेना के विमान पहली बार सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं। भारतीय वायुसेना के 8 विमान अचानक रॉयल सऊदी वायुसेना के एयर बेस पर पहुंचे। इन विमानों को ब्रिटेन जाना था, लेकिन एक फ्रेंडली स्टॉप ओवर के रूप में ये विमान सऊदी अरब में रुक गए। आज से पहले सऊदी अरब के किसी भी एयर बेस पर भारतीय वायुसेना के विमान नहीं उतरे हैं। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। अभी तक डिफेंस के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी रहा है, लेकिन यहां तो अचानक वक्त ही पलट गया, जज्बात ही पलट गए। बताया जा रहा है कि जिन भारतीय विमानों ने सऊदी अरब के एयरबेस पर लैंड किया है उनमें 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान हैं, 2 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और एक IEL-78 टैंकर शामिल है। इन विमानों में 145 एयर वॉरियर्स भी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना की यह टीम रात भर सऊदी अरब के एयर बेस पर रुकी और उसके बाद सुबह रवाना हो गई। भारतीय वायुसेना की इस टीम को ब्रिटेन में एक एयर शो में भाग लेने के लिए जाना था। भारतीय वायुसेना के सऊदी अरब एयर बेस पर उतरने से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ ना थाम ले, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही सऊदी अरब की सेनाओं को ट्रेनिंग देता आया है। बहरहाल पाकिस्तान को इसके बाद एक और झटका लगा, क्योंकि भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास सबमरीन INS वेला ओमान पहुंच गई। भारतीय सबमरीन ने ओमान के बंदरगाह पर डेरा डाल दिया। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नौसेना मित्र देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए युद्धपोतों को सक्रिय रूप से तैनात करती रहती है। इस तैनाती का उद्देश्य हिंद महासागर और आसपास के इलाकों में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
भारत की सबमरीन से पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी घबरा गया। अभी इंडिया के 9 एयरक्राफ्ट यूके की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया ने उन्हें इजाजत भी दे दी और उनका इस्तकबाल भी किया पूरे धूमधाम से। क्या वजूहत है? सऊदी अरेबिया के रूल सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए है, इंडिया के लिए उनके रूल्स क्यों नहीं अप्लाई होते? क्या वजूहत है? इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों? जहां पर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस की, तो गाइस अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के वीजे को भी रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे उनके वीजे रिजेक्ट कर दिया। क्या वजूहत है? सऊदी अरेबिया इंडिया की तरफ इतना रुझान क्यों? सऊदी अरेबिया एक टाइम कहता था कि पाकिस्तान मेरा राइट हैंड है, लेकिन अभी के जो सिचुएशन है, अभी के जो हालात हैं, हम सबके सामने, हम सबके आगे है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के बहुत सारे पाकिस्तान के सिटीजन जो कि सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे उमरा के लिए, सबके वीजे रिजेक्ट कर दिए, टेक्निकल इशू बताया। लेकिन अगर बात करें इंडिया के 9 एयरफोर्स जो के जा रहे थे एयरक्राफ्ट यूके के अंदर, उन्होंने इमरजेंसी लैंड की भाई सऊदी अरेबिया के अंदर। जब हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के रूल्स बड़े सख्त हैं, कोई जहाज ऊपर से नहीं गुजर सकता, तो इंडिया के लिए वही रूल्स फॉलो नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान या अदर कंट्री के लिए सऊदी अरेबिया रूल फॉलो करता है। क्या वजूहत है? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सऊदी अरब विजिट किया? नहीं, मैंने विजिट नहीं किया। अच्छा, वहां पर जो सऊदी कौम है, जो सऊदी हैं, वो बनिस्बत पाकिस्तानी इंडियन जो कौम है उनकी ज्यादा कदर करते हैं। ओके, वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि वो लोग उनसे उनके मुल्क के लिए बेहतर है। हम जो पाकिस्तानी हैं ना तो अपने मुल्क के लिए बेहतर है ना उनके लिए। ज्यादातर जो पाकिस्तानी उन्होंने सऊदियों के साथ और सऊदी मुल्क के साथ फ्रॉड किए हैं, उनके साथ जो है ना हाथ किए हैं, जिसकी वजह से हमारा बहैसियत कौम इतबार उठ गया। एक मिसाल कुवैत की आपके सामने, कुवैत तो पाकिस्तान को वीजा ही जारी नहीं करता। अब सऊदी अरब है और दुबई है, और पिछले 1.5 साल पहले जब पाकिस्तान ने चाहा था कि वो अपना एक अलग ग्रुप बनाए तुर्की और मलेशिया के साथ मिलके, तो जो सऊदी क्राउन प्रिंस है उन्होंने एक थ्रेट भी किया था कि जितनी भी पाकिस्तानी लेबर है हम इन सबको यहाँ से निकाल देंगे, जो तकरीबन 2.5 लाख या 3 लाख के करीब है। तो जिसका एक एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान की तरफ आ रहा था और पाकिस्तान मुमकिन है उस वक्त ही डिफॉल्ट कर जाता। नुकसान ओवरऑल जो है वो मुल्क को ही है। इंडिया तरक्की के लिहाज से, अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अपनी माशरत के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आ गया है, और उसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तरक्की में वो गामजन है, वो अपने मुल्क के लिए जो कुछ करते सोचते हैं। जो हमारे जितने भी उनके अपना देख ले सियासतदान हैं, सारे अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि हम गाड़ी कौन सी लें, 20 मरले का 50 मरले का मकान बना लें, है जी। यहाँ पे ये डिफरेंस है। क्या कहना चाहेंगे? हम पर ही रिस्ट्रिक्शन क्यों, हम पर ही रोक टोक क्यों? उसके बरक्स अगर इंडिया की बात करें वो तो कहते हैं भाई आप आ जाओ बस। देखें जी, आप मैं माशाल्लाह 4 उम्रे की हैं, अकबरी हज की है, मैं वहाँ पे गया हूँ। हमारे लोग जो जाते हैं ये इनका अपना ही फॉल्ट है। ये लोग वहाँ पे जाते उम्रे के लिए हैं, वहाँ पे ये रेडी चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, मगर है वो एक्चुअली उम्रे के लिए। मगर ये कि हम अपना वकार खुद अप डाउन कर रहे हैं। कहीं भी अगर हम अपने आप को देखें कि हम सही जा रहे हैं, कोई मतलब कि हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे का एहसास करें, मगर हम में वो चीज़ नहीं है, एहसास वाली बात नहीं।